कभी कभी ऐसा लगता है कि मदद के लिए मेरे पास कोई नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमें समझने वाला, हमें गाइड करने वाली एक सहायक जिंदगी भर हमारे साथ रहे, लेकिन सबको ऐसे एक मददगार, एक सहायक नहीं मिलता है। सबका सवाल जीवन में रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, कौन मेरी मदद करेगा। एक और सवाल है, कब तक दूसरों के सहारे आप जियोगे। कई समय समस्याओं के बीच लोग हमारी सहायता करते हैं। कुछ समय के लिए कुछ लोग बहुत मददगार रहते हैं, लेकिन हर समय हम लोगों पर भरोसा नहीं रख सकते। इस जिंदगी में अकेला हमें बहुत से जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। साइकोलॉजिस्ट की स्टडी ये है कि ह्यूमन ब्रेन में इतनी काबिलियत है कि जीवन के हर एक समस्या को, प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व कर सकता है। लेकिन ऐसी समस्याएं और ऐसे दिन आते हैं जब एक व्यक्ति खुद अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाता। ऐसे समयों में एक सहायक की, एक मददगार का जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति जो हमें सुकून दे सके, एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे समस्याओं को समझ सके, एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे गुड डेज, अच्छे दिनों को चाहते हैं। हमें शक्ति और ऊर्जा देने वाले एक व्यक्ति की जरूरत हमारे जीवन में है। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि सारे इंसान हमारे समान बलहीन हैं और परफेक्ट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7वें वचन में उस व्यक्ति का परिचय हमें देता है। प्रभु यीशु कहता है, जब मैं चला जाऊंगा उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। मतलब जब मैं जाऊंगा वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। प्रभु यीशु मसीह की मौत से पहले प्रभु अपने शिष्यों के साथ समय बिता रहा, और प्रभु यीशु को पता है कि आगे के दिन उनके लिए, उन शिष्यों के लिए बहुत कठिन है। प्रभु यीशु जानता था कि वे अपने खुद के ताकत से अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की योजना जो उनके जीवन पर है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन शिष्यों की मदद के लिए, सुरक्षा के लिए और उनको अगुवाई करने के लिए एक व्यक्ति का परिचय प्रभु यीशु मसीह उनको करवाता है। यह विश्वास का जीवन और प्रभु के साथ साथ चलना, ये हमारे लिए तो असंभव है। यह समझकर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें संभालने वाला, तुम्हें समझने वाला, तुम्हारी अगुवाई करने वाले एक सहायक को मैं तुम्हारे साथ भेजता हूं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है कि वो तुम्हारे पास आएगा। और मैं आपको बताऊं, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके पास खड़ा है। हो सकता है कि आप आज तक इस सच्चाई को नहीं पहचाने हो, लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाऊं कि वो पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। वो खुद यीशु मसीह है, जिसे आप देख नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप इस बड़े सच्चाई को जाने और इस आशीष का पूरे रीति से अपने जीवन में लाभ उठाए। वो परमेश्वर है जो हर दिन आपके साथ चलना चाहता है। सोचे कि आप एक सुनसान जंगल में अकेले हो और रात हो चुका है, चारों तरफ अंधकार और आपको कुछ दिख नहीं रहा। अचानक आपके सामने एक रोशनी चमकती है, एक लाइट आपके सामने आ जाता है, और वो लाइट आपके आगे आगे चलकर आपको रास्ता दिखाता है और आप अपने लक्ष्य स्थान में पहुंच जाते हैं। यही पवित्र आत्मा आपके जीवन में करता है। यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये बहुत जरूरी है कि मैं जाऊं और वो जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे पास आए। ये प्रेमी सहायक हमारे साथ रहकर हमें उत्तेजित करता है। जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंचते, ये सहायक हमारे साथ रहकर हमें शक्ति देकर हमें चलाता है। यह सहायक हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। आगे आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है, इस पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। बाइबल हमें सिखाता है कि धर्मियों को परमेश्वर सही मार्ग पर चलाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ, शक्ति और अगुवाई को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें करना बहुत जरूरी है। पहला,
आपके जीवन पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। उस यीशु मसीह के सिंहासन के सामने आप अपने आप को पूरी तरह से दे दें। दूसरी बात, ये एहसास में जिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। इस सच्चाई को अपने जीवन का एक भाग बना दीजिए और उस पवित्र आत्मा जो आपके साथ हमेशा है, हमेशा उसे स्मरण। तीसरा, अपने जीवन के सारे प्लान्स और आपकी जरूरतें सब उस पवित्र आत्मा के साथ आप शेयर करना शुरू करें। 14, जीवन के हर एक डिसीजंस लेने से पहले उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप मांगे। आप अपनी आंखों को बंद कर पवित्र आत्मा जिसके साथ आप निरंतर संबंध रखते हैं, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर से पूछे, प्रभु क्या ये आपकी इच्छा है? इस विषय में प्रभु आप मुझे अगुवाई करें। 5वां, इस परमेश्वर को जो आपके साथ चलता है उसे उपयोग ना करें, उसके साथ हमेशा एक प्रेम संबंध बनाए रखें। आपकी प्रार्थना इस रिलेशनशिप के आधार पर होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के साथ इस 5 स्टेप्स के द्वारा जो रिलेशन आप डेवलप करते हो, उस रिलेशन में रहकर आप पवित्र आत्मा से बात करना, संबंध करना शुरू करें तो वो आपको अगुवाई करना शुरू करेगा। आपके पास्ट में जो कुछ डिसीजंस आपने बनाए हैं उसका रिजल्ट है आपकी आज के जीवन। द बेस्ट पर्सन जो आपके जीवन में डिसीजंस ले सकता है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा सही डिसीजंस लेने के लिए आपको सहायता करेगा। वह खुद परमेश्वर है लेकिन सहायक के रूप में आपके करीब है। जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन का नियंत्रण ले लेता है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने वाली एक जीवन